कला केंद्र में मेलेडी ऑफ कलर्स के नाम से आर्ट एग्जीबिशन का अवलोकन करने के लिए सीएस वी श्रीनिवास पहुंचे। उन्होंने वाटर कलर आर्टिस्ट डॉक्टर सुषमा महाजन की एग्जीबिशन की प्रशंसा की। जयपुर की प्रख्यात रेडियोलॉजिस्ट वाटर कलर आर्टिस्ट डॉक्टर सुषमा महाजन ने कोविड काल में वाटर कलर से कलाकृतियां बनाना शुरू किया था। जन टीवी से खास बात करते हुए डॉक्टर सुषमा ने कहा कि पहली बार बेटी के लिए और बेटे के लिए उन्होंने आर्ट वर्क किया। राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में एक खास तरह की पेंटिंग प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है, जो खास तौर पे सुषमा महाजन ने लगाई है। मैम हमारे साथ हैं खास बातचीत के लिए। मैम, कहा जाता है कि भागदौड़ भरी जिंदगी में ये तमाम चीजें अगर करें तो आदमी का कह सकते हैं कि जो जीवन होता है वो और आगे बढ़ सकता है। आपने ये कब से शुरू किया, क्योंकि आप तो हॉस्पिटल से, कैंसर हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं और लगातार मरीजों के बीच रहती हैं, तो कहाँ से आपको आइडिया आया ये सब करने का? आइडिया कहीं से नहीं आया, ये कोई प्लान जर्नी नहीं है। कोविड में मैंने ये स्टार्ट किया क्योंकि उस टाइम मेरा हॉस्पिटल बंद हो गया था, छुट्टियां थी और मेरे घर में वाटर कलर्स थे, क्योंकि मेरी बेटी ने वाटर कलर्स में एक पोस्टर बनाना था अपने 12th के बोर्ड्स के लिए। तो वाटर कलर्स थे तो मैंने कहा चलो मैं भी टाइम पास कर लेती हूँ। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो ये प्लान जर्नी नहीं है और मैं उसको करती गई। पहले 5-6 मंथ तो कोई रिजल्ट नहीं आया, बड़ा डिप्रेसिंग था, फ्रस्ट्रेटिंग था, पर मैंने गिव अप नहीं किया। और जब आप करते रहते हो कुछ चीज़, धीरे धीरे आप इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाते हो। आई थिंक 6 मंथ्स के बाद आई कुड क्लेम कि मेरी एक पेंटिंग जो मैं इसकी दीवार पे टांग सकती हूँ, ऐसा बन गया था। फिर तो कोई रोक नहीं सकता, एक बार आप बन जाए फिर तो आप रुकते नहीं हो। इसमें आपने टोटल कितनी पेंटिंग्स यहाँ पर लगाई और बाहर भी आप कई जगह गई हैं जहाँ पे आपने पेंटिंग्स लगाई है, लोग बड़ी तादाद में आए, आपको मोटिवेशन भी इसके लिए मिला होगा कि ये मैं करती जाऊं। और मैंने सुना है कि आपने बेटी को भी ये सिखाया है? नहीं, बेटी को मैंने पेंटिंग नहीं सिखाया है, बेटी के कारण मैंने पेंटिंग स्टार्ट किया है। इस एग्जीबिशन में मेरे 64 आर्ट वर्क डिस्प्लेड हैं। इससे पहले ये मेरा 8th एग्जीबिशन सोलो है जो मैंने कर रही हूँ। मैंने जयपुर में किए हैं और 2 दिल्ली में, और अभी रिसेंटली मेरा नवंबर में पेरिस में हुआ था 7 डेज के लिए। तो मेरा जो मोटिवेशन आप कह रहे हो, जैसे आप एग्जीबिशन लगाते हो, लोगों का प्यार मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, तो आपको और एक मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि जब लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो और वो प्रेज करते हैं, तो आपका बनता है ना कि आप उस चीज़ को आगे लेके जाएं, वहाँ छोड़ नहीं दें। क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, आपको आगे जाना चाहिए, और आप छोड़ दो, ये तो नहीं हो सकता। तो हर एग्जीबिशन ने मुझे मोटिवेट और पुश किया है कि मैं एक अच्छे, इससे बेटर कलेक्शन लेके आऊँ। तो वो मेरा मोटिवेशन डेफिनेटली रहता है। इनमें बेसिकली खास तौर पर क्या क्या चीज़ें आपने पेंटिंग्स में डाली है? तो जैसे कहते हैं प्रकृति से जुड़ी चीजें हैं, या फिर कुछ आइटम्स होते हैं, या फिर अलग तरह की चीजें, वनस्पति, क्या इसमें खास तौर पे आपने फोकस रखा है? जो तमाम पेंटिंग्स आप लगातार कर रही हैं, प्रदर्शनी भी लगा रही है और जयपुर में भी लगी है। मेरा एंडेवर सिर्फ ये होता है कि हमारे आसपास जो चीजें हैं, अगर आप देखेंगे वही है। हमारे आसपास पब्स हैं, हमारे आसपास जो वाइल्ड लाइफ है, हमारे आसपास जो आर्किटेक्चर है, सब चीजें हमारे आसपास हैं। पर हमारे पास वो टाइम ही नहीं बचा। हम इतना बिजी हैं अपनी लाइफ में कि सुबह भागते हैं, शाम को आते हैं, तो हम आसपास उसको अप्रिशिएट करना बंद हो गए हैं। तो ये चीज़ें मैं फ्री में मिली हुई हैं, हमें किसी को कुछ पे नहीं करना है। तो मैं उन चीज़ों को पेंट करती हूँ ताकि जब आप मेरे एग्जीबिशन में आ रहे हैं तो आपको दिल करता है यहाँ जाया जाए, या ये चीज़ तो मेरे रोज़ देखता हूँ पर मैंने कभी अप्रिशिएट नहीं किया। तो वो आपको मैं कहना चाहती हूँ कि थोड़ा पॉज करिए, थोड़ा आसपास नेचर को एंजॉय करिए, क्योंकि लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी जब तक आप उसको रुक के एंजॉय नहीं करना स्टार्ट करेंगे। तो मेरा एंडेवर सिर्फ आपको ये फील कराना है कि नेचर को एंजॉय करिए, आसपास की ब्यूटी को एंजॉय करिए। लाइफ में तो स्ट्रेस चलने ही वाला है। निश्चित तौर पे ठीक कह रहे हैं मैम कि ये जो कलाकृतियाँ पेंटिंग्स इनकी तरफ से बनाई गई हैं, आसपास की जो चीज़ें हैं, चाहे व्हीकल हो या कह सकते हैं पेड़ पौधे हैं, या अन्य जो चीज़ें हैं, महल हैं, या कह सकते हैं रोड्स हैं, या तमाम चीज़ें जो अपने आसपास घटती हैं या दिखती हैं, उनको अगर आप किसी पेंटिंग्स में उकेरते हैं तो निश्चित तौर पे वो आपके लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी कोई ना कोई मोटिव आइडिया डेवलप उससे होते हैं और वो कुछ ना कुछ इससे सीखते हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए सुषमा जी जुड़ी थी और उन्होंने अपनी जो जीवन यात्रा है उसके बारे में तमाम जो चीज़ें हैं वो हमसे साझा की। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ दशरथ शेखावत, जंटू न्यूज़, जयपुर।